बीकॉम फाइनल ईयर के वित्तीय प्रबंध में कल हमने देखा कि वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है, उसकी विशेषताएं क्या थी और उसके उद्देश्य क्या थे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय कार्य क्या होता है, फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं। वित्त कार्य में मोटा मोटी 3 कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला विनियोजन इन्वेस्टमेंट, सेकंड वित्तयन फाइनेंसिंग, थर्ड लाभांश निर्णय डिविडेंड डिसीजन। तो सर्वप्रथम हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि विनियोजन होता क्या है, विनियोजन करना क्या होता है। प्रायः देखा गया है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाभ अर्जन हेतु स्थापित किए जाते हैं तथा इनका उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना अथवा स्वामियों के संपत्ति मूल्य को अधिकतम करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्हें विभिन्न विनियोजन निर्णय करने होते हैं। विनियोजन निर्णय लाभ अवसरों की उपलब्धता के अनुसार किए जाते हैं। प्रश्न ये पैदा होता है, विनियोजन निर्णय में क्या करना होता है। तो वित्तीय प्रबंधक को विनियोजन के संबंध में निम्न कार्य करने होते हैं। नंबर 1, पूंजीगत परियोजनाओं के चयन के संबंध में निर्णय। उसको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के संबंध में जो उसके पास उपलब्ध विकल्प है, उन विकल्प में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना होता है। सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, उसका चयन करना होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उसे यह पता करना होता है कि चालू संपत्तियों में विनियोग निर्धारण कैसे किया जाएगा। अब चालू संपत्तियों का निर्धारण करने से पहले उसे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को देखना होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कार्यशील पूंजी के प्रबंध के संदर्भ में देखना होगा। उसे कार्यशील पूंजी का कैलकुलेशन करने के लिए या तो ऑपरेटिंग सिस्टम या ट्रेडिशनल अप्रोच या प्रक्षेपित चिट्ठा, इन तीनों में से जिस मेथड को वो अपनाना चाहे उस मेथड को अपनाएं और वर्किंग कैपिटल निकालें। वर्किंग कैपिटल में जो करंट एसेट्स का पोर्शन है उसका एनालिसिस करके विनियोग का निर्धारण करेंगे। और तीसरा पुनर्संरचना संबंधी निर्णय। पुनर्संरचना का मतलब है रीस्ट्रक्चर जो तैयार किया जा रहा है, रिकंस्ट्रक्शन जो तैयार किया जा रहा है, उसके डिसीजन में उसे यह देखना होगा कि समय समय पर कंपनियों का संविलियन होता है, पुनर्निर्माण होता है, समापन जैसी कार्रवाई होती है। तो इन कार्रवाई की शर्तों और प्रक्रिया के संबंध में वित्त प्रबंधक को निर्णय लेना होगा। ये 3 कार्य करने से उसका विनियोजन पूरा होगा। वित्तीय कार्य में विनियोजन के बाद दूसरा निर्णय है वित्तयन। वित्तयन का मतलब है फाइनेंसिंग सिस्टम को देखना होगा, फाइनेंस कहाँ से आएगा। वित्तीय कार्य में वित्तयन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है तथा वित्त प्रबंध का यह कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न करना होता है। इस कार्य में निम्न को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले वित्तीय पूर्वानुमान लगाना होगा, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी होगी और उसकी प्लानिंग करनी होगी। उसे ये बताना होगा कि पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा, किस रेट पे आएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, वगैरह वगैरह। दूसरा उसे ये देखना होगा वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो वित्तीय योजना बन जाने के बाद में वित्तीय प्रबंधक को वित्तीय साधनों की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे सबसे आदर्श संयोग क्या है उसका चुनाव करना होगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन है, ऑप्शन में से सबसे ऑप्टिमिस्टिक क्या हो सकता है उसका निर्धारण करेगा वो। जैसे वो समता अंशों द्वारा पैसा लेगा, पूर्वाधिकार अंशों द्वारा पैसा लेगा, ऋणपत्रों द्वारा पैसा लेगा या अवधि ऋणपत्रों द्वारा लेगा, बैंक अधिविकर से लेगा या किससे लेगा, जिससे भी लेगा उसका निर्धारण उसे करना होगा। डिसीजन लेना होगा कि पैसा हमें इक्विटी शेयर से चाहिए, प्रेफरेंस से चाहिए, डिबेंचर से चाहिए या बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह लेंगे। इसके साथ साथ उसे वित्त प्राप्ति की शर्तों व समय का भी निर्धारण करना होगा कि जो भी पैसा हम उधार ले रहे हैं ये कितनी अवधि के लिए ले रहे हैं, वापस हम कैसे देंगे और इनकी शर्तें क्या होंगी। शर्तों का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी और उसकी हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी। और इसके साथ साथ उसे वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल भी करना होगा। इसके लिए उसे विभिन्न प्रकार के बजटों और प्रमापों का निर्धारण करना होगा तथा संस्था की वास्तविक स्थिति को बजटेड स्थिति के अनुरूप लाने का प्रयास किया जाएगा। वित्त कार्य का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो उसे करना होगा वो होगा लाभांश निर्णय। एक संस्था के लाभांश निर्णय संस्था के अंशों के बाजार मूल्य तथा विनियोक्ताओं के निर्णय तथा फर्म की कुल मूल्य को प्रभावित करते हैं।
लाभांश निर्णय कंपनी की अर्जनों और विनियोक्ताओं की प्रत्याशाओं और कंपनी की विनियोग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किए जाने चाहिए। अब जो भी डिविडेंड डिसाइड करते हैं कि हम डिविडेंड इतना देंगे, कब देंगे, साल में 2 बार देंगे, 1 बार देंगे, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगी, ये सारी मार्केट की सिचुएशंस, विनियोक्ताओं की पोजीशन, हमारे फर्म की स्थिति, हमारे लाभ की स्थिति को ध्यान में रखकर जितना उपयुक्त हो, जितना उचित हो, उतना दिया जाना चाहिए, जिससे विनियोक्ताओं का हमारे प्रति विश्वास बना रहे और कंपनी के मार्केट वैल्यू अंशों की बाजार में बनी रहे। लाभांश निर्णय का निर्धारण करने के लिए निम्न बातें ध्यान में रखनी होती है कि सुस्थिर व प्रभावशाली नियंत्रण होना चाहिए, जो नीति बनाई जाए वो अच्छी होनी चाहिए। लाभांश के लिए संस्था के पास उपलब्ध संसाधन होने चाहिए। लाभांश की घोषणा का संचालक मंडल तथा साधारण वार्षिक सभा में प्रस्ताव पास होना चाहिए। लाभांश वारंटी का निर्माण व प्रेषण होना चाहिए तथा उपयुक्त लाभांश प्रमेयों का नीति निर्धारण हेतु उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार वित्त कार्य के अंतर्गत ये 3 कार्य किए जाते हैं। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 फाइनेंसिंग एंड नंबर 3 डिविडेंड डिसीजन। इसके बाद हम देखेंगे वित्तीय प्रबंध का महत्व। वित्तीय प्रबंध के महत्व की जब बात की जाती है तो वित्तीय प्रबंध को शरीर के रक्त से तुलना की जाती है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के शरीर में रक्त का महत्व होता है, वही व्यवसाय में वित्त का महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो दोनों स्थितियाँ उसके शरीर के लिए खराब होती हैं। हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन ज़्यादा हो गया तो भी अच्छा नहीं है, यदि कहें कि हाइपरटेंशन कम हो गया तो भी अच्छा नहीं है। दोनों उपयुक्त होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार व्यवसाय में वित्त की स्थिति भी ठीक वैसी ही है। जितनी हमारी डिमांड है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, वो समय पे पूरी हो जानी चाहिए। न तो पैसा कम पड़ना चाहिए, न पैसा हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम पड़ेगा तो एक कॉमर्स में बहुत पुरानी कहावत है, ऊंची पूंजी व्यापार को खा जाती है, कम पूंजी व्यापार को खा जाएगी। और अगर पैसा ज़्यादा होता है तो ऐसी जगह डेड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिससे व्यवसाय को कोई बेनिफिट नहीं है, पैसा भी जाएगा और कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो पैसा हमेशा उतना होना चाहिए जितनी हमारी व्यापार की रिक्वायरमेंट है। तो वित्तीय प्रबंध बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और वित्तीय प्रबंध एक धुरी है जिसके आसपास समस्त व्यावसायिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। इसके सफल प्रबंध में समस्त वर्गों, पूरी फर्म का जीवन, विकास, कल्याण निर्भर करता है। वित्त प्रबंध का कार्य कुशल, विशेषज्ञ, अनुभवी, निष्ठावान, उत्तरदायी व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। वित्त प्रबंध के महत्व को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया गया है। नंबर 1, ये उपक्रम की सफलता का आधार है। कोई भी उपक्रम अगर सफल होता है कि ये बिजनेस घराना, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सक्सेस कर रहा है, किसी का भी नाम ले लीजिए आप, चाहे वो रिलायंस का नाम ले लीजिए या अंबानी का नाम ले लीजिए या कोई और प्रोडक्ट का नाम ले लीजिए, वो अगर सक्सेस होता है, मार्केट में अपनी गुडविल बनाता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। साधनों का अनुकूलतम आवंटन है, उपयोग, हमारे पास जो उपलब्ध रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम अलॉटमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। निर्णय का केंद्र बिंदु, कोई भी व्यापार में निर्णय लिया जाता है तो निर्णय का केंद्र बिंदु आके वित्तीय प्रबंध पे अटकता है। वित्तीय प्रबंधक ही निर्णय करने वाला सबसे बड़ा घटक होता है। कार्य निष्पत्ति और कुशलता का मापक, कार्य कितना अच्छा किया गया, कितनी कुशलता से किया गया, उसका मेजरमेंट भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होता है। नियोजन, समन्वय और नियंत्रण का आधार, हमने कितनी अच्छी प्लानिंग की है, कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया है, कितना अच्छा कंट्रोल किया है, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। राष्ट्रीय महत्व, एक संस्था अगर सफल होती है तो उसका राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ऐसे एक एक करके सारी संस्थाएं, सारे व्यापारिक घराने, सारे उद्योग धंधे सक्सेस होंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा। हम राष्ट्र के निर्माण का एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र निर्माण में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। व्यावसायिक प्रबंधकों के लिए उपयोगी, इसके बिना कोई डिसीजन नहीं होते हैं, इसलिए बहुत उपयोगी है। अंशधारियों के लिए उपयोगी, क्योंकि उन्हें लाभांश देने का निर्णय भी वित्तीय प्रबंध में किया जाता है, तो अंशधारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विनियोक्ताओं के लिए उपयोगी, जिन्होंने फर्म के ऊपर विश्वास करके पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, फाइनेंशियल जो है हमारे, उस फाइनेंशियल के लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं जिन्होंने हमें लोन दे रखा है, उनके लिए भी वित्तीय प्रबंध सबसे महत्वपूर्ण है। और अन्य व्यक्ति जो हमारे व्यापार से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, उनके लिए भी वित्तीय प्रबंध का महत्वपूर्ण योगदान है।
बिना वित्तीय प्रबंध के किसी भी व्यवसाय की कल्पना करना एक वैसा ही है जैसे मिट्टी के ढेर में महल बनाने के बराबर है। जब तक वित्तीय प्रबंध अच्छा नहीं होगा, जब तक वित्तीय प्रबंध अपना मूर्त रूप नहीं लेगा, तब तक व्यापार का कोई भी मूर्त रूप परिदृश्य नहीं होगा। उसके बावजूद भी वित्तीय प्रबंध की कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। वित्तीय प्रबंध की भूमिका लगातार परिवर्तित होती जा रही है। पहले वित्तीय प्रबंध की आवश्यकता केवल विशेष अवसरों पर वित्त प्राप्ति हेतु अनुभव की जाती थी, परंतु अब वित्तीय प्रबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसकी आवश्यकता प्रबंध में लगातार बढ़ती जा रही है। यह उच्च प्रबंध का भाग हो गया है। अत्यधिक महत्व होते हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं। वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, सभी प्रबंध के निर्णयों में वित्तीय प्रभाव जानना कठिन। अलग अलग उत्पादन के फैक्टर होते हैं। प्रोडक्शन अलग होता है, परचेजिंग अलग होता है, सेलिंग अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, प्राइसिंग अलग होता है, पैकेजिंग अलग होता है। सभी जगह फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, सब समय पे बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट बता दें, ये एक असंभव सा कार्य है। किसी का ओवर बजट हो जाता है, किसी का अपर बजट हो जाता है, किसी की डिमांड कम पड़ जाती है, किसी का फाइनेंस कम पड़ जाता है। तो ये इस तरह के सभी प्रबंध के निर्णयों में इसको जान लेना बहुत मुश्किल है। वित्तीय लेखों पर निर्भर, इसमें कुछ नहीं है। जो कुछ भी बताया गया है, जो कुछ भी कहा गया है, आपके अकाउंट्स पर निर्भर करता है। और अकाउंट्स में अगर गलतियां हैं, अकाउंट्स में अगर कमियां हैं, तो इसमें भी कमी रहेगी। संबंधित विषयों की जानकारी, हम एक सिर्फ उत्पादन की बात करते हैं। उत्पादन से केवल काम नहीं चलता। उत्पादन खुद निर्भर करता है कच्चे माल की प्राप्ति पर। उत्पादन खुद निर्भर करता है तकनीक पर। उत्पादन निर्भर करता है कुशल श्रमिकों पर। उत्पादन निर्भर करता है अच्छी एडवर्टाइजिंग पर। तो वो उससे जो संबंधित विषय हैं, वो भी महत्वपूर्ण घटक होते हैं वित्तीय प्रबंध को सफल बनाने के लिए। तो ये संबंधित विषयों की भी अगर कम जानकारी है तो वित्तीय प्रबंध सक्सेस नहीं होगा। वस्तुनिष्ठता का अभाव है। हम सिर्फ एक फैक्टर देखते हैं, पैसा कम लगना चाहिए। हम एक फैक्टर देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम आनी चाहिए। हम एक फैक्टर देखते हैं कि केवल इस सोर्स से पैसा आना चाहिए और यहाँ लगना चाहिए। लेकिन हम उसकी एक फैक्चुअल पोजीशन नहीं पता लगा सकते फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू। जो व्यक्ति जहाँ काम करता है, जैसे मार्केटिंग है, जैसे विज्ञापन है, विज्ञापन के फील्ड में जो व्यक्ति काम करता है उसे विज्ञापन की समस्या समझ में आएगी, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर उसको इग्नोर करेगा। वो तो पैसे के बजट को लेकर बैठ जाएगा कि भैया इतने पैसे में ये काम निपटाना, निपटे नहीं निपटे, सक्सेस हो नहीं हो। तो जो चीज़ की वस्तुनिष्ठता है उसका इसमें अभाव पाया गया है। ये एक विकासशील विषय है, अभी नया नया है, पूरा फुली डेवलप्ड नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, तो अभी इसमें समय लगेगा। ये खर्चीला है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसको फाइनेंशियल को मैनेज करने के लिए। इस प्रकार वित्तीय प्रबंध के कार्य में 3 कार्य हमने बताया आपको। वित्तीय प्रबंध के महत्व और वित्तीय प्रबंध की सीमाएं। आज के विषय में, आज के दिन हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।